तो बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे। इसका 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्लास 10 का है, बुक है एनसीईआरटी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है ऐसे ए और बी। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट है -2,2 और बी का कोऑर्डिनेट है हमारा 2,8, है ना, 2,8। ठीक है, बोल क्या रहा है, ये लाइन सेगमेंट को ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 एंड 4। देखो 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। ए बी है, इसका मान लो सी डी और ई। ठीक है, ये हमने मान लिया। बोल रहा है ये चारों इक्वल मतलब इक्वल पार्ट में है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, इतना ही बड़ा ये, इतना ही बड़ा ये, सब इक्वल है। ठीक है, मतलब ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई बी है, ऐसे है। तो बोल क्या रहा है कि अब इन तीनों का ना, ये 3 पॉइंट जो हमारा इसमें से लाइन में आया, इसके आप कोऑर्डिनेट बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा ना, तो 1:1 में ही ये डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये 1:1 रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, अब अगर आप ये ए बी का यहाँ डी पे आ जाओ, है ना, डी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो देखो ए डी ये 1+1 2 और डी बी 1+1 2, यानी कि इधर का रेशियो 2, इधर का रेशियो 2। या तो आप सेक्शन फॉर्मूला M1 और M2 2 हो जाएगा, उससे निकाल सकते हो। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब इधर का भी और इधर का दोनों का ये जो लाइन है ए बी, ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी कि दोनों 2:2 रेशियो में है डिवाइडेड, यानी कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो ए बी का जो है वो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, डी, है ना। तो जब मिड पॉइंट हो गया डी, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हमने क्यों यहाँ पे यूज किया, क्योंकि डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि इधर भी 2 रेशियो है, मतलब 2 है, इधर का भी डिस्टेंस और इधर का भी डिस्टेंस कितना है, 2 है। सिंपल सा अब हम लोग देखो x1 y1 है, x2 y2 है। x1 कितना आ गया, -2, लिखेंगे -2 और x2 कितना हो गया, +2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 कितना हो गया 2 एंड y2 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया। देखो ये क्या हो जाएगा, -2 + 2 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 हो जाएगा, और 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 5। यानी कि डी का जो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया 0,5। ठीक है, डी का हमें मिल गया कोऑर्डिनेट। वैसे ही अब क्या करेंगे हम लोग, मान लो कि सी का कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। तो देखो अगर सी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक का डिस्टेंस देखो ए डी, तो ए डी का जो है मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 1:1 रेशियो में ये डिवाइडेड है, दोनों का रेशियो क्या है, एकदम इक्वल है। तो हमारा ए डी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। तो हम इन दोनों पॉइंट को लेके सी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का निकालेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखते, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 और देखो ये क्या हो जाएगा 2 + 5, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो -2 + 0 -2 ही होगा, और -2 डिवाइडेड बाई 2, मैं एक स्टेप और लिख देती हूँ, -2 डिवाइडेड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 का टेबल में कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया हमारा -1, 7/2, यानी कि जो हमारा सी का कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया -1, 7/2, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हमने कट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पॉइंट में आ जाता। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सी आ गया। ऐसे ही अब कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकालेंगे, तो देखो डी और बी ये वाला हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो है मिड पॉइंट हो जाएगा ई, क्योंकि 1:1 रेशियो में डिवाइडेड है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वही वाला सेम इन दोनों कोऑर्डिनेट को यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ ई, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ई का क्या हो जाएगा, देखो
ये हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और फिर क्या हो जाएगा 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 और 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, 13/2, यानी कि ई का कोऑर्डिनेट जो हमारा क्या आ गया 1, 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यही तीनों कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था और तीनों कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus if its vertex are this and this and टेक इन ऑर्डर। हिंट में दिया हुआ है हमें एरिया ऑफ rhombus इक्वल टू क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सो हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सो देखो एक रोम्बस को हम बना लेते हैं रफली डायग्राम। ठीक है, ये मान लो कि हमारा रोम्बस है और रोम्बस का नाम दे देते हैं ABCD। और ए का कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया हुआ है, तो 3, 0 और बी का दिया हुआ है 4, 5, सी का दिया हुआ है -1, 4 और डी का दिया हुआ है -2, -1। ठीक है, चारों हमने वर्टेक्स को लिख लिया। अब देखो क्या बोल रहा है कि हमें इसका ना एरिया निकालना है और एरिया का फॉर्मूला भी हमें देखो दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस। नहीं भी दिया होता तो आपको याद होगा। ठीक है, 1/2 इंटू क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, ये होता है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या हो गया, एक तो हमारा DB और एक हमारा AC। ठीक है, सो यानी कि AC इंटू BD, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो AC का हमें डिस्टेंस चाहिए और BD का हमें डिस्टेंस चाहिए। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना कि AC कितना होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ऐसे ही BD कितना होगा, इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। सो हम लोग सिंपली सबसे पहले AC और BD का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो AC इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता था, सबको याद होगा। सो यहाँ से देखो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 3, 0 ही है ना, हाँ, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, सो अब इसमें सिंपली है कि हम बैठा देंगे इसका। सो देखो x2 हमारा कितना हो गया, तो x2 हमारा हो गया -1, सो -1 और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, सो 4 -0 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -1 -3 कितना हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर प्लस 4 -0 4 ही बचेगा, तो 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16, सो ये क्या हो जाएगा 16 + 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा √32। अब देखो ये √32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमने एक बार बताया था कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 32 का क्या करेंगे हम लोग फैक्टर करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, हाँ ये 32 को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, √32 आया ना ये, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 2 1 2 3 4 5 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 हो गया। देखो जो पेयर अप में होता है ना वो बाहर एक निकल जाता है, तो ये पेयर से एक ये 2 बाहर आया, इस पेयर से एक ये 2 बाहर आया, इसका पेयर कोई है नहीं तो ये रूट अंडर में ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4√2। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम लोग ये AC का हमारा निकल गया, अब हमें क्या चाहिए BD का चाहिए। सो हम लोग BD का भी ऐसे ही निकालते हैं। सो BD हो जाएगा सेम वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, सो सिंपली हम लोग इसमें भी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे आप BD देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो, मैं दिखा देती हूँ, ये है ना BD। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा -2 -4 एंड -1 -5। ठीक है, सो सिंपली यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्या हो जाएगा हमारा BD है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -4 का स्क्वायर प्लस
-1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा -6, तो -6 का स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो 6 -6 इंटू -6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 प्लस का क्या हो जाएगा 36। ठीक है, ये भी 36। सो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारा 6 12 और ये 72। अब 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ फैक्टर करके देख सकते हो। 72 है, इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा, फिर 2 8 जा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या देखो 2 2 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 3 इंटू 3 3 इंटू 3। अब देखो ये पेयर में है और ये पेयर में है। ठीक है, सो इस पेयर से एक 2 बाहर आएगा और इस पेयर से 3 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बच गया √2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6√2। ठीक है, यानी कि बी डी इक्वल टू हमारा क्या आ गया 6√2, और ए सी हमारा क्या आया था 4√2। अब हम लोग फॉर्मूला में बिठा देते हैं। हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी। सो ए सी का हमारा वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ए सी का वैल्यू हमारा क्या है 4√2, और बी डी का आया है 6√2। सो यहाँ पे लिखेंगे 4√2, और ये आया हमारा 6√2। ठीक है, यही आया है। अब देखो इसको काट सकते हैं ना, 2 2 जा 4। सो देखो अब 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12, और ये देखो √2 इंटू √2, √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है, तो यानी कि क्या हो गया 2 हो गया। सो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।